भैया हरो राम राम पहुँचे। संतोष गंगेले कर्मयोगी नौगांव बुंदेलखंड जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं बागेश्वर बालाजी का एक अद्भुत रहस्य उद्घाटित कर रहा हूँ जो अभी तक किसी के भी मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्लेटफार्म पर नहीं आया है। यह वीडियो आप पूरा देखिए और आपको उत्तम लगे तो भारत के जो भी चैनल वाले, मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले देखें। मैं संतोष गंगेले वर्ष 2018 से बागेश्वर बालाजी पीठाधीश से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा एक हाई कोर्ट में केस था जिसके बारे में महाराज जी के पास में गया और मैंने महाराज जी से चर्चा की कि महाराज निर्दोष रूप से मुझे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और नौगांव के एक जज साहब भी हमारे खिलाफ पीछे पड़े हुए हैं। तो बागेश्वर महाराज जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद बागेश्वर बालाजी ने हनुमान जी कृपा करते हंस के रास्ते से बोले कर्मयोगी जी, आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, आप निश्चित रूप से निर्दोष हैं, आप चिंता न करिए। आपकी जो हाई कोर्ट में फाइल पड़ी है, आने वाले समय के अगले मंगलवार को शाम को 5:05 पर आपको सूचना हाई कोर्ट से मिलेगी, आपके पक्ष में आपका केस जाएगा। जैसे ही मंगलवार का दिन रहा, हनुमान जी की पूजा करके मैं पहुंचा और मैंने हनुमान जी के लिए 5:05 देखा कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी और वहाँ से आया कि आपका केस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, आप निर्दोष हैं और आपको समय मिला। एक चमत्कार ये है। दूसरा चमत्कार 2019 को बागेश्वर बालाजी की कथा चल रही थी और मैं धन्यवाद देने के लिए इसी केस के संबंध में अपने बैग में पुष्पमाला, शॉल, श्रीफल, नरियल, मिष्ठान लेके जा रहा था कि बागेश्वर बालाजी की कथा जो हनुमान जी के मंदिर में थी, वहाँ छोटा सा मंदिर था, उससे कोई ज़्यादा नहीं, यज्ञशाला बनी थी। कार्यक्रम का संचालन कथा व्यास का श्री रमाकांत, डॉक्टर रमाकांत पटेरिया जी आलमपुरा वाले संचालन कर रहे थे। उस समय लगभग 2000 लोग कथा में बैठे थे। जैसे ही हम कथा पंडाल में हमने अपनी बाइक टिकाई, मोटरसाइकिल टिका के हम जैसे उतर के लगे, महाराज जी ने दूर से ही अपने बाइक से चला कथा को रोक कर कहा कि आज हमारे बीच में बुंदेलखंड क्षेत्र के ऐसे समाज सेवी कर्मयोगी संतोष गंगेले कर्मयोगी आ रहे हैं जो बागेश्वर बालाजी के बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं, घर से संकल्प लेके चले हैं। मैं आश्चर्यजनक हो गया, घबरा गया। मैंने कहा मैं तो महाराज से हनुमान जी की मैंने दरखास्त लगाई थी कि महाराज जी के पास में जाके धन्यवाद देना है, मुझे लोगों को बताना है, और महाराज जी ने बाइक टिकाते ही बुलाया। मैं जैसे ही पास में पहुंचा, कथा व्यास गद्दी से उन्होंने कहा, रमाकांत जी पटेरिया जी, गुरुदेव गंगेले जी को माइक दिया जाए। और बालाजी को मैंने प्रणाम, महाराज जी को व्यास गद्दी को प्रणाम करते हुए माइक जैसे ही पकड़ा, मैं अद्भुत चकित हो गया, मुझे कोई पता नहीं चला। बस इतना ध्यान है कि मैंने उस दिन अप्रैल 2019 में बोला था कि बागेश्वर बालाजी जहाँ कथा हो रही है, यहाँ विशाल यज्ञशाला बनेगी, हनुमान जी का मंदिर बनेगा। आज यहाँ जो 2000 लोग बैठे हैं, कभी 2-2 लाख लोग यहाँ बैठेंगे दर्शन के लिए। आप अद्भुत चमत्कार होगा। महाराज जी के लिए हेलीकॉप्टर खड़ा रहेगा, महाराज जी वायुयान पे घूमेंगे, महाराज जी के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रतीक्षा करेंगे। ऐसा समय है। इस तरह से गुरु महाराज, सन्यासी बाबा बागेश्वर बालाजी की कृपा से मैंने वहाँ से कथा व्यास में 2000 लोगों के सामने वाणी रखी थी, बोला था, और वो बात आज जो साक्षात साकार हो रहा है वो भी है। तीसरा चमत्कार बागेश्वर बालाजी का मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि मैं बुंदेलखंड में 2007 से मोटरसाइकिल की यात्रा करता हूँ। मैं लगभग 3000 स्कूलों में 25 लाख बच्चों से मिलने का प्रयास कर चुका हूँ। मेरी मोटरसाइकिल बार बार परेशान करती थी, खराब हो जाती थी, कहीं चेन टूट जाती थी। भाई हुजैर मैं महाराज जी के पास गया, मैंने महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाता हूँ, वाहन हमारा ख़राब होता है, दुर्घटना होती है जबकि सही रहता है, क्या दिक्कत है। महाराज जी ने कहा कि आप निश्चित रूप से परहित सरस धर्म नहीं भाई परपीड़ा स्मृति, बोले आप परोपकारी हैं, समाज सेवी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, हनुमान जी से हम आपकी फरियाद डालते हैं कि आज से आपकी मोटरसाइकिल ख़राब नहीं होगी। दोस्तों 2019 से मैं लगातार बुंदेलखंड की यात्रा पर नौगांव से लेकर के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, पन्ना, सतना, ये सब मोटरसाइकिल से यात्रा कर चुका हूँ और मेरी मोटरसाइकिल आज तक ख़राब नहीं हुई। मैं 3 बाइक बदल चुका हूँ और मेरी बाइक कभी टूटी नहीं, ख़राब नहीं हुई, और मैं लगातार यात्रा पहाड़ों पर कहीं भी गया, पंचर नहीं हुई। ये अद्भुत चमत्कार है। और 2019 से
आज 2025 तक मेरी बाइक कभी भी खराब नहीं हुई है और वह चलती रही, यात्रा हुई। 12 फरवरी 2023 को मैं पत्रकार वार्ता में महाराज जी के पास पहुंचा। महाराज जी की पत्रकार वार्ता हुई। मैं उस दिन बाइक अपनी जो मोटरसाइकिल थी उसमें 6 लीटर 5 लीटर पेट्रोल डलवा के भर के ले गया। कभी मैं 1 लीटर से ज़्यादा ही डलवाता था। वहाँ पर गाड़ी खड़ी गई, गाड़ी चोरी चली गई। गाड़ी बागेश्वर महाराज से चोरी जाने पर मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन वहाँ पर एक हमारे याकूब खां टीआई जो ड्यूटी में थे उनसे चर्चा हुई कि हमारी यहाँ से बाइक चोरी चली गई है। और महाराज बोले, महाराज जी कलश यात्रा में हैं, आप चले जाइए, वो आपकी बाइक बता देंगे। कलश यात्रा नगर में भ्रमण कर रही थी। मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर मैंने महाराज जी को बताया तो महाराज जी का कर्मयोगी जी कैसे आए हो? मैंने कहा महाराज जी मेरी बाइक चोरी चली गई आपके मंदिर की बगल से और उस पर क्या मैं कुछ कहना ही चाहता हूँ, मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा। उन्होंने गाड़ी का मुझसे नंबर लिखा के लिया और बोला कि गंगेले जी आपकी दीर्घायु हो, आप बहुत अच्छे हैं, भाग्यशाली हैं। उस बाइक से आपके भविष्य में किसी तरह की दुर्घटना होने की संभावना थी। बागेश्वर बालाजी ने वो आपकी बाइक 11 साल पुरानी थी, वो चोरी करवा दी है। वो चोर भी बिहार का रहने वाला है, अब वो गाड़ी मिलने वाली नहीं है। आपकी ज़िंदगी दीर्घायु बढ़ने के लिए उस चोर ने गाड़ी चुराई है। मैं मुस्कुराता हंसता हुआ और जय जयकार बागेश्वर की लगाता हुआ वहाँ से चला और चल करके मैं सीधा हनुमान जी के मैंने दर्शन किए। आज तक मुझे उस बाइक की चिंता रही। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रंजना देवी गंगेले और मेरा पुत्र श्री राजदीप गंगेले रतनदीप ने कहा कि महाराज जी का अद्भुत चमत्कार है, हर बुराई में कोई अच्छाई थी। उस बाइक से मेरी दुर्घटना हो सकती थी, मौत हो सकती थी, मेरी अकाल मृत्यु होती, लेकिन बागेश्वर बालाजी ने अपने यहाँ स्थान पर बुला करके वो शनिचर जिसको लोहा बोलते दान कर दिया। दूसरे दिन मुझे डॉक्टर पुष्पेंद्र गौतम जी और डॉक्टर विजेंद्र गौतम जी श्री कृष्णा विश्वविद्यालय वाले एक कार्यक्रम में मिले। कुछ ही समय बाद उन्होंने कहा, श्री संतोष गंगेले कर्मयोगी जी, मैंने दैनिक भास्कर पढ़ा कि आपकी बाइक बागेश्वर महाराज से चोरी चली गई है। बागेश्वर महाराज के हम लोग परम शिष्य हैं, आप घबराइए नहीं, आप चिंता मत करिए। हम 1 लाख रुपए आपको देते हैं, 95,000 की बाइक खरीद लीजिए, 5,000 रुपये का पेट्रोल खर्च और उसका मेंटेन कराइए। उस समय सुरेंद्र मोहन त्रिपाठी उनके साथ बाइक में गाड़ी में थे। उन्होंने चेक काटी। मैंने कहा, राजा साहब क्षत्रियों का काम ब्राह्मणों की रक्षा करना है। बागेश्वर महाराज के आप परम शिष्य हैं, बागेश्वर महाराज आपको मानते हैं। आप बागेश्वर महाराज ने आपको प्रेरणा दी है कि बाइक नहीं लिवा दें। श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू राजा, अर्चना गुड्डू सिंह, श्री हरगोविंद गुप्ता जी, हमें ऐसे कई महापुरुषों ने हमसे कहा कि बाइक खरीद लो, हम पैसा देते हैं। बागेश्वर महाराज के यहाँ के स्थान की पवित्रता बनाए रखें, वहाँ बदनामी ना हो। मैंने कहा नहीं भैया, मेरी ज़िंदगी है, मेरी मौत बच गई, उस बाइक से होने वाली दुर्घटना होने वाली थी, कहीं एक्सीडेंट होने वाला, इसलिए हमारी बाइक वहाँ से चोरी गई। कई पत्रकारों ने हमें तरह तरह के बैंक से, लेकिन मुझे भरोसा है कि बागेश्वर बालाजी ने मेरे साथ अद्भुत कृपा की। मैं एक और भविष्य की बात करता हूँ। मेरा पुत्र राजदीप गंगेले कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बीमार था, 8 लोग बीमार हो गए। डॉक्टर ने और हमारे कलेक्टर शीलन सिंह राजपूत जी ने और हमारे एसपी साहब ने कहा कि आप लोग पूरा घर पीड़ित है, परेशान हैं, बाहर नहीं निकलिए। तो मैंने बच्चों को अंदर कर दिया। मैंने कहा, कलेक्टर महोदय शीलन सिंह राजपूत, मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है, मेरे ऊपर बागेश्वर बालाजी की अद्भुत कृपा है, आप चिंता नहीं करिए, मैं समाज और राष्ट्र के लिए सेवा करूंगा। मैंने प्रशासन के साथ मिलकर 3 जिलों में कोविड-19 कोरोना काल में दवा वितरण कराई, भोजन व्यवस्था कराई, लोगों को यात्रा तक पहुंचाने का काम किया। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के समाज और राष्ट्र की सेवा करने का संकल्प लिया। ये संतोष गंगेले कर्मी जो आपके सामने खड़ा है, ये सब बागेश्वर बालाजी का अद्भुत कृपा है। जब मेरे साथ कोई घटना घटनी होती है तो मुझे एक अद्भुत अनुभूति होती है। मुझे रास्ता बता दिया जाता है कि तुम रास्ते मत जाओ, कहीं छींक हो जाती है, कहीं बिल्ली रास्ता काट जाती है, कोई ऐसी अशुभ गति होती है जिससे हम यात्रा रोक देते हैं और यात्रा रोकने के बाद फिर यात्रा करते हैं। ये हमारी उम्र 68 साल हो गई है, हम केवल हल्का सा भोजन करते हैं, लेकिन हम बुंदेलखंड के प्रत्येक ग्रामों में, प्रत्येक जनपद में सवेरे से निकल जाते हैं, रात तक आते हैं। हमको इतने बड़े बड़े कार्यक्रमों में चीफ गेस्ट बनाना, मुख्य अतिथि बनाना, जगह जगह बुलाना,
बड़े बड़े मंचों पर बोलने का मौका मिल रहा है। बागेश्वर बालाजी, पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का अद्भुत हमारे ऊपर प्यार है। हम संतोष गंगेले उस बागेश्वर बालाजी पावन पवित्र तीर्थस्थल विश्व स्तर का जो है, वहाँ साक्षात हनुमान जी हैं, सन्यासी बाबा हैं, गुरु बाबा हैं। और जो आज चमत्कार है वो 2019 का वीडियो देखें जिनने देखा हो, जिनके पास रिकॉर्ड हो। मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन यह बात जरूर है कि वो जो बात मैंने बोली थी वो बागेश्वर बालाजी ने मेरे मुखारबिंद से, उनकी कृपा से बोली थी, वो आज साक्षात हो रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज भारत के राष्ट्रपति आ रहे हैं, तरह तरह के मंत्री आ रहे हैं। बागेश्वर बालाजी जब भी मिलते हैं अद्भुत चमत्कार होता है। एक छोटा सा और दृष्टांत तो बहुत बड़े बड़े मेरे साथ जीवन में हुई है। मेरी पत्नी बहुत परेशान थी, हाथ पाँव में दर्द होता था, बहुत तकलीफ थी। लेकिन बागेश्वर महाराज ने कहा कि दैहिक वैदिक भौतिक तापा राम राजनी काहू व्यापा, लेकिन एक शारीरिक कष्ट थोड़ा बहुत बने रहेंगे, लेकिन परेशानी नहीं होगी। तीसरा, हमारी बेटी कनाडा विदेश में है, 8 साल शादी को हो गए थे, उसके संतान नहीं हो रही थी। मैंने बागेश्वर बालाजी की प्रार्थना की, मेरी धर्मपत्नी बागेश्वर बालाजी पहुंची, और बागेश्वर बालाजी पहुंचने के बाद में वहां पर उन्होंने वीडियो कॉल से बच्ची को दिखाया, बालाजी से प्रार्थना की। और वो पिछले साल की घटना है, ये अक्टूबर माह में बड़ा सुंदर सुशील चंचल इतना अच्छा नाती हुआ है जिसकी कल्पना की जाती है। दोस्तों, मैं बस इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बागेश्वर बालाजी सनातन धर्म का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय इतिहास का और अपने धर्म का प्रचार का बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र है, तांत्रिक केंद्र है, वैज्ञानिक केंद्र है। इसमें भगवान की साक्षात कृपा है। जिस प्रकार से गंगा का उद्गम हिमालय से हुआ है, ऐसा ही धर्म का उद्गम बागेश्वर बालाजी हनुमान जी के यहाँ से हो रहा है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम बागेश्वर बालाजी से जुड़ें तो सनातन धर्म के लिए आप बागेश्वर बालाजी पीठाधीश्वर की प्रार्थना करिए, उनसे आराधना करिए। आपके सारे मनोकाम दैहिक भौतिक कष्ट दूर हो रहे हैं, होते रहेंगे। और ये आने वाले समय में बागेश्वर बालाजी पर बहुत बड़ा काम होने वाला है। समाज का काम, राष्ट्र का काम, मानवता कल्याण, गौ सेवा काम, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छवाद का काम यहाँ से चल रहा है। बागेश्वर बालाजी की कृपा इस बालक पर, संतोष गंगेले पर बहुत अद्भुत है। हम यही कहते हैं कि हे बागेश्वर बालाजी, हे संसार सागर के पालन वाले परमपिता परमेश्वर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आयु 100 साल से अधिक 27 हों। मैं उनके लिए हर शनिवार और मंगलवार को यज्ञ हवन पूजन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और बार बार प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, बहुत कुछ बातें हैं, बहुत कुछ इतिहास लिखा जा सकता है, लेकिन इस शरीर संतोष गंगेले का, हमारा जो शरीर है ये भी नाशवान है, इसको भी नाशवान होना है। लेकिन भारत के इतिहास में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा जिस प्रकार से सनातन धर्म की अलख जगाई गई है, हजारों साल बाद कोई संत महापुरुष पैदा हुआ है, जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री हनुमान जी की तरह देश का काम कर रहे हैं, उससे 100 गुना आगे बागेश्वर बालाजी ने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। मैं बागेश्वर बालाजी की दीर्घायु काम कराऊँ। संतोष गंगेले नमस्कार। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, आपने अच्छा भी है, इसको पूरे देश में फैला दीजिए। सनातन धर्म संस्कृति के लिए, रक्षा के लिए और समाज को एक नया स्थान देने के वीडियो शेयर करें। मेरा नाम संतोष गंगेले, कर्मयोगी, नौगांव, जिला छतरपुर। गूगल में स्थान है, गूगल में देखिए, हमारे वीडियो डले हैं। जय हिंद, जय भारत।